नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। साथियों, आज की कक्षा बहुत ही शानदार होने वाली है। दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण। भारत पर जो अरब आक्रमण हुए हैं और भारत पर जो तुर्क आक्रमण हुए हैं, उन सभी आक्रमणों का आज अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे और एकदम परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ में अध्ययन करेंगे। ओके, ठीक है भाई? ओके, तो प्रारंभ करिएगा। देखिएगा दोस्तों, प्रारंभ करते हैं भाई। तो देखिएगा, मैं आपको पहले एक समय सारणी से अवगत करा देता हूं। आप इसमें देख सकते हो कि भाई भारत पर मुस्लिम आक्रमण, सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था अरबियों ने, यानी कि जो अरब के थे उन्होंने आक्रमण किया था। उनमें भाई जो सफल आक्रमण हुआ था वह किसका हुआ था भाई? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम से पहले दो व्यक्तियों ने और किए थे। 711 में दो आक्रमण उन किए थे, उबैदुल्ला और उनका एक का नाम था भाई बुंदेल। ओके, और फिर आया आपका महमूद गजनवी जो तुर्की, और इसके बाद भाई मोहम्मद गोरी। अच्छा, ये सबसे विशेष बात, ये बिंदु पता होना चाहिए। क्या बिंदु पता होना चाहिए भाई? कि अरब आक्रमण भारत पर क्यों हुए थे या अरब आक्रमण के कारण क्या थे। तो मैं आपको दो तीन बिंदु पहले ही उनसे आपको साझा करा देता हूं। देखिएगा, सबसे विशेष बात कि भाई क्या हुआ था कि मोहम्मद पैगंबर साहब की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद एक पद चल जाता है खलीफा। कौन सा पद चल जाता है भाई? खलीफा पद चल जाता है। खलीफा के बाद क्या होता है कि भाई सबसे विशेष बात कि भाई श्रीलंका का राजा होता है। कौन होता है भाई? श्रीलंका का राजा। श्रीलंका का राजा खलीफा के लिए क्या बेचता है भाई? भेंट बेचता है। क्या बेचता है भाई? भेंट बेचता है। ओके, भेंट बेचता है। तो वो भेंट जो होती है भाई वो कौन से यान से जाती है भाई? जलमार्ग से जाती है, और यानी कि जहाजों के माध्यम से, यानी कि क्या कहते हैं, नावों के माध्यम से वो देवल पोर्ट पर आती है, देवल बंदरगाह पर आती है। ओके, अब उनमें धन संपदा वगैरह वगैरह होती है भाई। तो देवल बंदरगाह था वो सिंध प्रांत पे था। कौन से पे था भाई? सिंध प्रांत पे। ओके, सिंध प्रांत पे था, बिल्कुल सिंध प्रांत पे था। तो वहां का जो राजा था सिंध प्रांत के क्षेत्र का, जो दाहिर, कौन था भाई? दाहिर। ओके, देवल बंदरगाह दाहिर के अंतर्गत आता था। तो भाई उस पे क्या हुआ, जो श्रीलंका के राजा ने जो भेंट भेजी वहां पर, उसको क्या कर लेता है भाई? वो लूट लेता है। कौन लूट लेते हैं भाई? समुद्री लुटेरे उस धन संपदा को, या जो वो भेंट थी उसको क्या कर लेते हैं? वो लूट लेते हैं। अब यही बात किसको पता चली भाई? खलीफा जो अरब का था भाई उसको पता चली, यार जो अरब का जो सुल्तान था उसको पता चली भाई। उन्होंने कहा कि यार एक भारत देश है और भारत के पास में एक बंदरगाह है देवल नामक, और वहां पे समुद्री लुटेरों ने या किसी व्यक्ति ने, संदिग्ध व्यक्ति ने क्या कर लिया भाई? उसको धन संपदा को लूट लिया है। अब भाई वो वहां का जो सुल्तान था वो भारत में भेजता है भाई, पहली बार भेजता है उबैदुल्ला को। किसको भेजता है भाई? उबैदुल्ला को। ओके, उबैदुल्ला को भेजता है 712 में। तो ये जो भारत का जो राजा होता है, हिंदू शाही राजा होता है, ओके, उसका नाम था क्या भाई? दाहिर सेन। ओके, दाहिर सेन नाम था। तो दाहिर सेन क्या होता है? सबसे विशेष बात भाई, दाहिर सेन क्या होता है? उसको भाई भगा के मार देता है भाई, उसको भगा देता है। और भाई अरे कहीं हमने कुछ नहीं लूटा, और ये वो तुम कौन के मुस्लिम भाई, कौन अरब कौन, और हटा देता भाई, उसको भगा देता है। फिर एक और बार आता है भाई बुंदेल नाम का व्यक्ति, 711 में ही कौन आता है भाई? बुंदेल नाम का, और उसको भी भाई इसी तरह से मार भगा देता है देवल बंदरगाह से। ओके भाई, अब भाई एक उनका जो अरब का जो प्रमुख सेनापति था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या था भाई? 712 में आता है भाई। कौन सी जगह पे आता है भाई? देवल बंदरगाह पे। और दाहिर के सामने क्या होता है भाई? उसका दाहिर से क्या होता है? उसका युद्ध होता है। ओके, तो पहला सफल आक्रमण होता है 712 में। ये तो उसका क्या था भाई? बैकग्राउंड था। ओके, ये भाई उससे क्रोध हो जाता है कि यार अच्छा कि भारत में ऐसा ऐसा है, तो भाई वो आक्रमण करने के लिए आ जाता है। ये थोड़ा सा कारण था। अब आगे बढ़ते हैं एक एक शब्द सा बिंदु पर। देखिएगा दोस्तों, अब कहानी अपनी आगे बढ़ती है दोस्तों। देखिएगा, ये आपको मैंने जो समझाया वो आपको शायद थोड़ा समझ में आ गया होगा। और देखिएगा भाई कि सर्वप्रथम 711 में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध प्रांत पर भेजा गया, किंतु यह क्या हुआ दोस्तों? पराजित हुआ, यानी कि ये मारा गया। कौन मारा गया भाई? उबैदुल्ला मारा गया, यानी कि मुस्लिम था। ओके, और दूसरा अभियान बुंदेल नामक बुंदेल क्या भाई? बुंदेल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी क्या रहा भाई? असफल रहा। मैंने बताया, कारण बिंदु आपको बता दिए। इसके बाद तीसरा आक्रमण हुआ भाई 712 में।
712 में मोहम्मद बिन कासिम ने हुआ। और ये कैसा आक्रमण हुआ साथियों? सफल आक्रमण हुआ। सफल आक्रमण मतलब इसमें जो सिंध का जो राजा होता है दाहिर, सिंध प्रांत का, उसको क्या कर देता है? ये हरा देता है। देखिएगा भाई, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर, कौन सा शासक भाई? दाहिर को पराजित किया और दाहिर युद्ध करते हुए क्या हुआ भाई? मारा गया, यानी कि इसकी राधे राधे हो गए भाई। ओके, आगे देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में किस पर आक्रमण कर दिया भाई? पुनः मुल्तान को भी जीत लिया। ओके, देवल पोर्ट को जीत लेता है, वहां पे युद्ध होता है और 712 में कौन को मार देता है भाई? वो दाहिर सेन को मार देता है। और 713 में फिर भाई किसको जीत लेता है भाई? वो मुल्तान को जीत लेता है। आ रहा है ना भाई सौरभ? बिल्कुल आ रहा है ना समझ में? ओके, देखो भाई अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये कहानी आ गई ना समझ में। पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन सलमान खान नहीं, मोहम्मद बिन कासिम। देखो भाई अब बढ़ते हैं अपन आगे दोस्तों। अब देखिएगा, सबसे विशेष बात, थोड़ी सी जानकारी और अवगत करा देता हूं। देखिएगा भाई, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले कौन सा कर लगाया था भाई? ऐसा आता है कि पहला भारत पर ऐसा कौन मुस्लिम शासक हुआ जिसने भारत पर पहला जजिया कर लगाना प्रारंभ किया? तो मोहम्मद बिन कासिम। ओके, मुसलमानों के द्वारा लिया जाने वाला एक प्रकार का क्या था भाई? ये सुरक्षात्मक कर था। कैसा करता भाई? सुरक्षात्मक। अच्छा, जजिया कर निम्नलिखित में मुक्त किया गया था भाई। किन किन को मुक्त किया था कि जजिया कर इन लोगों से नहीं लेना? एक तो भाई बच्चों से, बूढ़ों से, औरतों से, विकलांगों से और ब्राह्मणों से। एक और शासक होगा भाई आगे चल के, फिरोज शाह तुगलक। कौन भाई? फिरोज शाह तुगलक। ये किन से लेना प्रारंभ कर देगा भाई? ब्राह्मणों से। ओके, आप देख सकते हो भाई ये कौन? पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। अब बढ़ते हैं भाई आगे, देखिएगा आगे की कहानी क्या होती है भाई। ये कर से ही संबंधित है कि अकबर ने 1564 में जजिया कर को क्या कर दिया था दोस्तों? समाप्त कर दिया था। ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह हुआ जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो कौन हुआ भाई? अकबर। 1564 में अकबर ने क्या कर दिया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ओके, अब देखिएगा औरंगजेब ने, कौन से जेब ने भाई? औरंगजेब ने 1679 में पुनः क्या कर दिया था भाई? जजिया कर प्रारंभ कर दिया था। ओके, जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया था। कौन सा रंगीला भाई? मोहम्मद शाह रंगीला। ओके, कौन सा शाह? मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या कर दिया था भाई? समाप्त कर दिया था। अच्छा, अरबों की सिंध विजय के कारण, अरबों ने सिंध विजय के अनेकों कारण थे, मतलब कई सारे कारण थे। पहला कारण था भाई राजनीतिक कारण। ओके, मुस्लिम राज्य का विस्तार हुआ। ओके भाई, आर्थिक कारण के भारत समृद्ध देश था, अतः यहाँ के अधिकार करके धन प्राप्त करना। तीसरा भाई इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये तीन मूलभूत कारण आते हैं किनके भाई? जो अरब मुसलमानकारी हुए इनका भारत में इस प्रकार से तीन क्या हुए कारण। ओके, अब आगे देखिएगा दोस्तों। अब आते हैं भाई भारत पर तुर्की आक्रमण। कौन से आक्रमण भाई? भारत पर तुर्की आक्रमण। तुर्क कौन थे भाई? तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करने वाली असभ्य और लड़ाकू एवं बर्बर जाति थी। ओके, अब क्या हुआ? क्या थी भाई? जनजाति थी। 962 में अल्पतगीन नामक एक सरदार, यानी कि एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य, यानी कि गजनी साम्राज्य या यामिनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी क्या रखा भाई? इसने गजनी रखा। क्या रखा? गजनी। अच्छा, जो तुर्क मैंने बताया कि तुर्क कहाँ के थे भाई? उत्तर चीन की एक सीमा पर ये निवास करते थे। ओके, एक उमैया वंशी मुसलमान से मिलकर इन्होंने कौन सा? इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था तुर्कियों ने। ओके, और ये भाई वहां से जाते जाते और फिर कहां पे आ गए भाई? तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की क्या कर देता है? स्थापना। और गजनी को क्या बनाता है? अपनी राजधानी। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि गजनी को राजधानी किसने बनाया भाई? पता होना चाहिए अपन, ठीक है? अल्पतगीन। क्या? अल्पतगीन। अब देखिएगा अल्पतगीन ने जो शासन किया गजनी में, अफगानिस्तान। ओके, यानी कि 962 से 977। कब से कब तक भाई? 962 से 977। मनीष कुमार, 962 से 977। 962 से 977। अब कहानी देखिएगा भाई, इसकी राजधानी क्या थी भाई? गजनी। ओके, गजनी। और फिर इसके बाद को अल्पतगीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया। कितने चुने हुए भाई? 1700 चुने हुए अधिकारियों को नियुक्त किया। इनमें से एक का नाम क्या था भाई? सुबुक्तगीन।
क्या नाम था भाई एक व्यक्ति का? सुबुक्तगीन। अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन क्या बनता है भाई? शासक बनता है। क्या बनता है भाई? शासक बनता है। ओके, सुबुक्तगीन एक तुर्क था, सरदार था, उसके बाद कौन बनता है? अल्पतगीन एक तुर्क था और उसके बाद कौन बनता है भाई? सुबुक्तगीन शासक बनता है। अब देखो भाई सुबुक्तगीन की कहानी देखिएगा भाई। अभी तुर्कों ने आक्रमण नहीं किया भारत पर। ओके, अब देखो कौन आ जाता है भाई? सुबुक्तगीन। कौन आ जाता है? सुबुक्तगीन। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। कौन था भाई? अच्छा मुझे ये बताओ, अभी अपन ने पढ़ा कि भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी जिसका सफल आक्रमण था, बताओ भाई। रजत मोहम्मद बिन कासिम। तो पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन हुआ? सुबुक्तगीन। कौन सा दीन? सुबुक्तगीन। ओके, अब देखो भाई सुबुक्तगीन इसने भाई 986 में पंजाब के शाही वंश के शासक, पंजाब के शाही वंश के शासक किसको भाई? जयपाल पर आक्रमण किया। पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसको क्या कर दिया भाई? पराजित कर दिया, हरा दिया, नस्ते नाबूद कर दिया। ओके, आगे देखो भाई। अच्छा, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इनके कितने पुत्र हुए भाई? सुबुक्तगीन की क्या हो जाती है? राधे राधे हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र, क्या नाम भाई? अब्दुल कासिम महमूद, अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। कौन सा भाई? इस्माइल। अभी मैं इन नामों से अवगत कराऊंगा कौन हुए ये। ओके, आगे देखो भाई। दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, मतलब दोनों में उत्तराधिकार के लिए क्या हुआ भाई? युद्ध हुआ। इसमें भाई अब्दुल कासिम महमूद क्या हुआ भाई? विजय हुआ। और अब्दुल कासिम महमूद गजनबी के नाम से क्या हुआ भाई? गजनबी के नाम से क्या बन जाता है? शासक। मैं बताऊंगा, महमूद गजनबी। कौन भाई? महमूद गजनबी। किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। आगे बढ़ो भाई, देखो आगे की कहानी मैं बताता हूं आपके लिए, देखिएगा दोस्तों। कौन सा शासक भाई? महमूद गजनबी। कौन सा शासक भाई? महमूद गजनबी, जो भारत पर कितनी बार आक्रमण करेगा? 17 बार भारत पर आक्रमण करेगा और एक इतिहास का सबसे बड़ा लुटेरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारत का लुटेरा कहलाएगा। ये भारत में केवल लूटने के लिए आता था। क्या नाम का व्यक्ति भाई? महमूद गजनबी। किसका पुत्र हुआ? सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन कौन था? तुर्क था। कौन था? तुर्क था। अब देखो भाई इधर महमूद गजनबी 998 से 1030 तक इसका इतिहास है। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। भारत पे 1000 से लेकर 1027 तक क्या करेगा? ये आक्रमण करेगा। देखिएगा भाई, कौन? सुबुक्तगीन। कौन भाई? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद मोहम्मद गजनबी 998 में कहां की गद्दी पर बैठता भाई? गजनी की गद्दी पर बैठता। कहां की गद्दी पर भाई? गजनी की गद्दी पर बैठता है। ओके, और इसने 1000 ई से 1027 यानी कि 1000 ई से 1027 ई तक भारत पर कितनी बार आक्रमण किया भाई? भारत पर 17 बार आक्रमण किया भाई। ओके, आगे देखिएगा भाई। महमूद गजनबी सर्वप्रथम 1000 ई में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर, किसके हिस्सों पर भाई? पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके कहां की ओर लौट गया भाई? अपने देश की ओर लौट गया। कौन भाई? महमूद गजनबी। ओके भाई, अब देखिएगा आगे भाई, आगे बढ़ते हैं कहानी कि भाई महमूद गजनबी 998 मैंने बताया। ओके भाई, भारत पर कितनी बार आक्रमण किया इसने भाई? 17 बार। क्रूर शासक था महमूद गजनबी। ओके, 17 बार। अब मैं ये भी बताऊंगा सोमनाथ का जो मंदिर था, कौन सा मंदिर भाई? सोमनाथ जो मंदिर आपके गुजरात में जो स्थित है, उसकी मूर्तियों को तोड़ देता है, उसके सोने चांदी धन सबको क्या कर लेता है? ये लूट देता है। एकदम क्रूर शासक हुआ, बहुत ही एकदम कह सकते हैं बहुत ही कठोर और क्रूर शासक हुआ। ओके, केवल धन संपदा को लूटने, एकदम लुटेरा कह सकते हैं। कह सकते हैं भाई? लुटेरा कह सकते हैं। आगे देखो भाई, महमूद गजनबी में भारत पर अनेक कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए। उनमें से देखिएगा भाई, 1001 से 1002 के मध्य हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया भाई इसने। 1005 से 1006 यानी कि मुल्तान पर आक्रमण किया और अब्दुल फतेह शाह दाऊद को हराया। 1008 से 1009 हिंदू शाही राजा आनंदपाल को हराया। 1012 से 13 थानेश्वर यानी कि महाराष्ट्र यानी कि राजाराम को हराया। और 1018-19 में भाई कन्नौज पर आक्रमण किया, राज्यपाल को हराया। ओके, 1020-21 में कालिंजर यानी कि विद्याधर को हराया। ओके, ये मूलतः क्या रहे? इसके अभियान रहे। अब देखिएगा भाई, महमूद का सबसे बड़ा आक्रमण 1026
में कठियारवाड़, कौन सा वार्ड भाई, काठियावाड़ सोमनाथ मंदिर पर था। कौन से मंदिर पर था दोस्तों, सोमनाथ, यानी कि गुजरात पर था। और देश का सबसे पश्चिमी सीमा पर प्राचीन कुश स्थली एवं वर्तमान सौराष्ट्र यानी गुजरात के काठियावाड़ में सागर तट पर सोमनाथ मंदिर का प्राचीन मंदिर है, जो स्कंद पुराण का इसका उल्लेख मिलता है। और चाणक्य वंश के भीम प्रथम, चाणक्य वंश के, चालुक्य वंश के कौन से भीम प्रथम समय काठियावाड़ के कहते भाई शासक थे उस समय। जिस समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, मूर्तियों को तोड़ दिया, ओके, हिंदू धर्म की जो मूर्तियां थी उनको क्या कर दिया भाई इसने तोड़ दिया। उस समय गुजरात का शासक कौन हुआ था, भीम प्रथम। ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो भाई, ये इस तरह से इनके शासकों ने, इनके जो सैनिक थे और ये था, इन्होंने ये मूर्तियों को क्या कर दिया भाई, भंजन कर दिया, मूर्तियों को कर दिया, तोड़ दिया भाई। कौन हुआ ऐसा शासक भाई, महमूद गजनवी। कौन हुआ भाई, महमूद गजनवी। अब आगे देखो भाई, मैं आगे का किस्सा बता देता हूं, एक एक आक्रमण देखिएगा भाई। इसी बीच अब आगे की कहानी आती है भाई, देखो कि महमूद का सबसे बड़ा आक्रमण 1026 में काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, ठीक है, देश की पश्चिमी सीमा, ये मैं बता चुका हूं। अब देखो भाई, महमूद के 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण, कौन सा आक्रमण था भाई, 16वें आक्रमण, सोमनाथ मंदिर को लूटा और पश्चिम की ओर लूट जाने के कारण में उसी अच्छा ये एक और बात भाई कि भाई जे 1025-26 में क्या कर जा रहा था, इसको लूट के जा रहा था भाई, उसी पे भाई जाटों आक्रमण कर देते हैं। और जो जाट किसकी संपत्ति को लूट लेते हैं भाई, जो लूट कर ले जा रहा था ना, कौन भाई, महमूद गजनवी, उसकी संपत्ति को लूट लेते हैं, ओके। कुछ संपत्ति वापस भी लूट ली जाती है भाई, ओके। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 जाटों के विरुद्ध किया। कौन सी 27 भाई, 1027 जाटों के विरुद्ध किया। और 1030 में महमूद गजनवी की क्या हो जाती है भाई, मौत हो जाती है, राधे राधे हो जाती है, ओके। और महमूद गजनवी के साथ कौन आया था भाई, फिरदौसी, अलवरूनी तथा उतवी जैसे इतिहासकार भी आए, रचनाकार भी हुए, फिरदौसी, अलवरूनी और उतवी जैसे, ओके। तो आपको परीक्षा उपयोगी तथ्यों में क्या याद रखना है कि महमूद गजनवी क्या था भाई, लुटेरा था। पहली बात तो अपन ये पता होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की शक-शोबा है नहीं है, ओके। अब आगे बताओ, आगे देखिएगा भाई। अब क्या हुआ भाई, महमूद गजनवी का आगे का सीन देखिएगा भाई कि महमूद गजनवी को क्या कहा जाता है भाई, बुत शिकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुत शिकन कहा जाता है, या मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, ओके भाई, महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किए भाई 1000 से लेकर 1027 तक, तो उसके प्रभाव क्या रहे भारत की राजनीति पर, भारत के उस पर भाई, भारतीय राजाओं को पराजित करके वे भारतीय राजनीति को क्या कर गया भाई, कमजोरी को क्या कर गया भाई, उजागर कर गया। पंजाब, सिंध एवं मुल्तान में गजनवी गवर्नरों की नियुक्ति पर मुसलमान शासक की क्या हुई भाई, स्थापना हुई, ओके भाई। भारत में विदेशी आक्रमणकारियों को क्या खोल दिया भाई, इसने द्वार खोल दिया। और भारत कला को क्या कर दिया भाई, भारतीय कला को नष्ट कर दिया। और भारत का धन कहाँ ले गया भाई, ये गजनी ले गया। कहाँ पे ले गया भाई, गजनी, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ओके। इसकी तो अब होता तो ये राधे राधे कर देते मोदी जी, नहीं कर देते, हाँ, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा भाई आगे। अब इसके बाद भाई कौन आता है, मोहम्मद गौरी। कौन आता है भाई, मोहम्मद गौरी। कौन भाई, मोहम्मद गौरी। 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ और उसके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। उसके साम्राज्य का आधार क्या था भाई, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था, ओके। 1173 में, कौन से 73 में भाई, 1173 में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी क्या बना भाई, शासक बना। 1175 ई में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। कौन से शहर पर भाई, मुल्तान पर आक्रमण किया। और यह इसकी पहली क्या थी भाई, वजह थी, ओके। 1100 यानी कि जीती 1178 ई में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया, किंतु यहाँ के शासक, राजस्थान का शासक कौन सा भाई, भीम द्वितीय। कौन द्वितीय भाई, भीम द्वितीय, ओके। और बुरी तरह से क्या हुआ भाई, ये पराजित हुआ, ओके। तथा तुर्क आक्रमणकारियों की पहली क्या हुई भाई, अब पराजय। तो पहली पराजय, ठीक है भाई, ओके। आपको पता होना चाहिए भीम द्वितीय, ओके। आगे देखिए भाई नेक्स्ट 1191 में कौन सा युद्ध हुआ भाई, तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद गौरी और किन महाशय के बीच हुआ भाई, पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का युद्ध बार बार पूछा जाता है। तराइन का पहला युद्ध किन किन के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और किसके बीच भाई,
मोहम्मद गौरी और किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान। अब इसमें विजय कौन हुआ, पराजय कौन हुआ, देखिएगा भाई। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है भाई, पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है, मोहम्मद गौरी पहले युद्ध में पराजित हुआ और गजनी क्या चला गया भाई ये वापस। अब भाई ये पराजित होके कौन भाई, मोहम्मद गौरी क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा एकदम रोष में आ जाता है कि अच्छा बेटा मैं कैसे आ रहा, वो अपने हार पर क्या करता है भाई, उसके बारे में समीक्षा करता है। और भाई 1192 में तराइन का कौन सा युद्ध होता है भाई, दूसरा युद्ध होता है। तराइन का कौन सा युद्ध होता है, दूसरा। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को ये क्या कर देता है भाई, पराजित कर देता है और बंदी बना लेता है, और अंत में क्या कर देता है, इनकी पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। ठीक है भाई, ओके, आगे मैं बताऊंगा। तो दोनों युद्ध पता है ना, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में। इसमें क्या कौन पराजित हुआ था, मोहम्मद गौरी। अच्छा, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, पराजित कौन हुआ, पृथ्वीराज चौहान 1192 में, दूसरा तराइन का युद्ध। आगे देखो भाई, नेक्स्ट अगला देखिएगा भाई, कौन से गौरी के भाई, मोहम्मद गौरी 1175 में आक्रमण करता है मुल्तान पर। उस समय पे वंश था करमाथी वंश का शासक। 1178 में गुजरात पे करता है भीम द्वितीय। अपन ने 1178 में गुजरात लिखा है ना, राजस्थान लिखा है, वो द्वितीय गुजरात था भाई, उसमें राजस्थान गलत है। ओके, भीम द्वितीय। 1181 पंजाब पर करता है, वहां का शासक होता है खुसरोम लिख। ओके, 1186 में पंजाब पर खुसरोम मिलिक। और 1191 ये बहुत युद्ध हुआ। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान। ओके भाई, तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है, प्रथम में जीत हो जाती है, दूसरे में क्या हो जाते हैं भाई, हार जाते हैं भाई। ओके, 1194 में कन्नौज यानी कि चंदावर का युद्ध हुआ। इसमें कौन था भाई, जयचंद था। कौन था भाई, जयचंद था। और भाई 1195 में बयाना में हुआ। कौन से भाई, बयाना में कुमारपाल था। और 1205 में खोकरों के बीच हुआ। ओके, खोकर और भाई मोहम्मद गौरी के बीच, और इसमें उसकी राधे राधे हो जाती है। ठीक है, अब देखो भाई आगे मोहम्मद गौरी के बारे में देखिएगा। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान 1205 ही में हुआ था। कब हुआ था भाई, 1205 ही में हुआ था। 1206 में मोहम्मद गौरी भारत के वापस जाते हुए सिंध नदी के पास कौन से स्थान पे भाई, दमियत नामक स्थान पर कुछ लड़ाकू जातियों के हमले से क्या हो जाता भाई, मारा जाता है। कौन सी सन में भाई, 1206 में। 1206 से भाई ये सिंध नदी होते हुए दमियक नामक स्थान पे जा रहा था, और कुछ भाई खोखरो यानी कि एक जनजाति थी, उनके द्वारा क्या हो जाता है, इसकी राधे राधे कर देते हैं वो, यानी कि मार देते हैं भाई। ओके, अब देखिएगा भाई, गौरी की मृत्यु के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य का शासन उनके 3 मुगलों पर आया भाई, 3 गुलामों पर आया। एक तो यलदोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला। ठीक है भाई, ये तीनों उनके क्या थे, गुलाम थे भाई। ओके, दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और भाई इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा वो दिल्ली में कौन से वंश की स्थापना करेगा, मगलुक वंश। जैसे अपन दास वंश या कौन सा वंश कहते हैं भाई, गुलाम वंश कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं भाई, गुलाम वंश कहते हैं। ओके, ये आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए। ओके, अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा वो यलदोज को और कुबाचा को कैसे भाई अब साइड से करेगा, या कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या कहानी रहेगी, ये अपन किस में करते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।